हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैलकुलेट करना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए आप लोगों को एक आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करनी है कि उस आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा। जैसे ये एक आउटपुट स्क्रीन है, मतलब एक यूज़र आपसे ये कहता है कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दीजिए कि जिस पे मैं चेक कर पाऊँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अगर मैं एंटर करता हूँ तो 6, तो मुझे मैसेज आ जाए इट इज़ नॉट प्राइम। अगर मैं एंटर करता हूँ इट इज़ 7, तो इट इज़ प्राइम आ जाए। तो एक पहले लॉजिक समझेंगे प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। जैसे ऐसे नंबर्स, मैं पहले वही बता देता हूँ लॉजिक। ऐसे नंबर्स कि जो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7, ये एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 7 से डिवाइड होगा, बस। और किसी से होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से होगा। मतलब या तो 1 से होगा या तो 7 से होगा। उसके बीच वाले नंबर जो हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6 से नहीं होगा। अच्छा, अब मैं मान लेता हूँ 11 लिखता हूँ। क्या 11 प्राइम नंबर है? यस, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी 1 और 11 से डिवाइड होगा सिर्फ। बाद में बचे हुए जो बीच के नंबर्स हैं उनसे डिवाइड नहीं होगा। मतलब किससे किससे नहीं होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से नहीं होगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर्स 1 के बाद किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते जहाँ तक वो खुद ना आ जाए। मतलब अगर 11 है तो 11 के पहले लास्ट वाला नंबर कौन सा? 10, उससे भी डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स है। जैसे मैं और भी नंबर्स बोल सकता हूँ। 5, अगर मैं 5 बोलूँ, 5 तो 1 और 5 से डिवाइड होगा, बीच के किसी नंबर से नहीं होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो लॉजिक तो अभी समझेंगे। आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए। मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है जिसे हमें सॉफ्टवेयर यूज़र को बना के देना है। इस आउटपुट स्क्रीन पे पहला मैसेज ये दिखना चाहिए, जैसे एंटर अ नंबर। तभी तो यूज़र कोई नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। एक नंबर एंटर करेगा 5, तो उसे मैसेज आना चाहिए इट इज़ प्राइम। अगर उसने गलती से एंटर कर दिया यहाँ पे 6, तो मैसेज आ जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट प्राइम, क्योंकि 6 तो प्राइम नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ जिसमें हमें प्रोग्राम करना है, और वहाँ पहला मैसेज दिखना चाहिए एंटर अ नंबर, और यूज़र एंटर करेगा 5। इतनी तो लाइन लिख सकता हूँ मैं प्रोग्राम में, तो उसे लिख लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वॉइड मेन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं सबसे पहले लिखता हूँ जैसे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, क्योंकि ये मैसेज तो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ दिखना चाहिए, तो मुझे प्रिंट एफ के अंदर लिखना पड़ेगा एंटर अ नंबर। अब यूज़र कोई नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा, अगर मैं स्कैन एफ ना लिखूँ तो वो कर नहीं पाएगा एंटर, तो मुझे स्कैन एफ लिखना पड़ेगा। और वो नंबर मैं रख लेता हूँ किसी मेमोरी में, मान लेते हैं ए नाम की मेमोरी में। यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया होगा वो रख लिया हमने ए के अंदर। तो ए के अंदर हमारे पास क्या है? जो भी नंबर यूज़र एंटर करने वाला है वो। अच्छा, अब उसके बाद कुछ तो लॉजिक होगा कोई तो, और उसके बाद लिखा होगा इट इज़ प्राइम, इट इज़ नॉट प्राइम। मतलब कुछ लॉजिक लगाना है, ए के ऊपर कोई ऑपरेशन करके चेक करना है। मान लेते हैं यूज़र ने ए एंटर किया होगा 7, तो इसका क्या मतलब होगा? 7 एंटर किया होगा यूज़र ने, तो हमने ए नाम की एक मेमोरी बनानी है जिसके अंदर यूज़र एंटर करेगा 7। ओके, तो ए नाम की मेमोरी प्रोग्राम में नहीं बनाई है तो मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट ए, और अब स्कैनफ की मदद से हमने उसके अंदर डेटा को रख लिया है। अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे मुझे चेक कराना है कि 7
1 और 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। बचे हुए कौन कौन से नंबर्स हैं? 2, 3, 4, 5 और 6। क्या इनमें से किसी से डिवाइड होता है क्या? अगर वो हो गया इनमें से किसी से डिवाइड, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। और नहीं डिवाइड हुआ तो इट इज़ प्राइम। तो देखते हैं चेक करवा के कि डिवाइड होता है। अगर यूज़र एंटर कर देगा 17, तो 1 तो सबसे होता है, मतलब हमें 2 से चेक करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक चलाना है। मतलब 2 से लेके 16 तक जितने नंबर्स हैं सबसे चेक करना है इसको डिवाइड करके, क्या ये किसी से डिवाइड होता है क्या। अगर किसी से भी हो गया तो ये प्राइम नहीं है। तो मैं प्रोग्राम के अंदर अब मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि a को डिवाइड किया जाए किससे? 2 से। a के अंदर ही 7 को रखा है। a को डिवाइड किया जाए 3 से। 3 से भी चेक करना पड़ेगा। फिर a को 4 से। तो सबसे अच्छा फॉर लूप लगा दिया जाए। i को मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे ये i मान लेते हैं। i को 2 कर देता हूँ, मतलब मुझे लिखना पड़ेगा a डिवाइडेड बाय i। स्टार्टिंग में i हमारा होगा 2, तो सबसे पहले वो डिवाइड करेगा 2 से, मतलब 7 मॉड 2। क्या डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? नहीं, 0 तो नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। फिर चेक किया जाएगा a मॉड i बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फॉर लूप की मदद से i तो बढ़ता ही रहेगा ना। अच्छा, मैं उसे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 2। i को 2 से शुरू किया जाए। i इज लेस देन, कहाँ तक चलाया जाए? जहाँ तक वो नंबर है खुद 2 से डिवाइड करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, 6 से करेगा। a तो 7 है, मतलब 6 तक चलेगा। और यहाँ लिख देता हूँ i प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ इसके अंदर डिवाइड करना। स्टार्टिंग में i कितना होगा? 2 होगा। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा a मॉड i, ये वाला सेक्शन। अगर a मॉड i करने के बाद 0 मिल गया, मतलब वो डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ a मॉड i इक्वल टू 0, डिवाइड हो गया और हमें 0 मिल गया, तो printf नॉट प्राइम। ओके, तो प्राइम के लिए क्या है? ये तो नॉट प्राइम वाला सेक्शन हो गया। तो ये वाला सेक्शन जब चलेगा, अब मैं लगे तो एक स्टेप आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जब रन करूंगा तो आप लोगों को एक बात बताऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगी, वो अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, अब नॉट प्राइम हो गया। मान लेते हैं 2 से चेक किया गया पहले, फिर 3 से चेक किया गया, 4 से चेक किया गया, 6 तक सबसे चेक किया, किसी से डिवाइड नहीं हुआ। तो इफ़ अगर डिवाइड होता है तो नॉट प्राइम, अगर डिवाइड ही नहीं हुआ तो ये लाइन ही नहीं चलेगी। कंपाइलर इस लूप के बाहर आ जाएगा, फॉर लूप के यहाँ पे नीचे आएगा। मतलब i2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, जैसे ही 7 होगा लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि i इज लेस देन 7 बोला, a तो 7 ही है, बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ़ अगर i इक्वल टू a, मतलब i बढ़ते बढ़ते 7 हो चुका है। i स्टार्टिंग में कितना था? 2 था, 3 हुआ, 4 हुआ, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो बढ़ते बढ़ते लास्ट में 7 तो हो गया होगा ना। अगर किसी से डिवाइड होता तो उसे मैं बढ़ने नहीं देता। अभी बढ़ते बढ़ते 7 हो गया होगा। अगर i किसी से नहीं डिवाइड हुआ और बढ़ते बढ़ते 7 हो गया, तो क्या 7 इक्वल होता है 7 के? यस। तो यहाँ लिख सकते हो printf इट इज प्राइम। हो गया, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप लोग देख सकते हो।
एक प्रॉब्लम है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो एक काम करता हूँ, इसे कंपाइल और रन करता हूँ, तो एक प्रॉब्लम वो बाद में समझ में आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक आई नाम की मेमोरी बना लूँ, आई का भी यूज़ किया है मैंने, इसके अलावा मैंने और किसी मेमोरी का शायद यूज़ नहीं किया है, तो मैं 2 ही मेमोरी बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है रन का, तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन, तो देखते हैं। हाँ, एंटर अ नंबर मैसेज आ रहा है, मैं एंटर करता हूँ 7, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैसेज आ चुका है, इट इज़ प्राइम, देख सकते हो इट इज़ प्राइम। अच्छा, अब मैं लगे तो एक नंबर और एंटर करता हूँ 5, तो देख सकते हो इट इज़ प्राइम आ रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, नॉट प्राइम वाले नंबर से एंटर करता हूँ। जैसे मैंने किया 22, तो देख सकते हो नॉट प्राइम इट इज़ प्राइम आ रहा है। 3 बार आने का रीज़न क्या है वो समझते हैं। तो 22 मॉड किया जाए किसके साथ, सबसे पहले 2 से चेक होगा, उसके बाद ये हमारा जो है आए तो बढ़ने वाला है, तो 22 मॉड 3 से चेक किया जाएगा, 22 मॉड 4 से चेक किया जाएगा, 22 मॉड 5 से किया जाएगा। अच्छा, जब ये 2 से डिवाइड हो ही गया तो 3 से क्या ज़रूरत है चेक करने की, आई को बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है, 4 से क्या ज़रूरत है, 5 से। मतलब जैसे ही 22 डिवाइड हो जाएगा 2 से, पहली बार में नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। फिर आई बढ़ के 3 होगा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है क्या, 4 से चेक किया जाएगा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से चेक किया जाएगा, 6 से हो रहा है क्या, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से हो रहा है, 11 से। तो मतलब जब 22 मॉड 11 लिखा जाएगा तो फिर से यहाँ आ जाएगा नॉट प्राइम दूसरी बार। तो जैसे ही किसी एक नंबर से हमने चेक कर लिया है कि वो डिवाइड हो चुका है, तो बाकी के बढ़ाने की क्या ज़रूरत है फॉर लूप को। तो जैसे ही नॉट प्राइम कभी भी प्रिंट होता है पहली बार, तुरंत मैं लिख देता हूँ ब्रेक लिख देने से अगली बार वो बढ़ेगा नहीं, सीधे 2 के बाद लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब 3 भी नहीं हो पाएगा, बाहर आ जाएगा वो। तो यहाँ चेक करेगा क्या आई 2 है और यहाँ पे 22 के बराबर है, नहीं है, तो ये वाला सेक्शन इट इज़ प्राइम नहीं प्रिंट होने वाला। जैसे 23 है, 23 किसी से डिवाइड नहीं होता, अगर यूज़र 23 एंटर करता है तो 2 से चेक होगा, 3 से, 4 से, 5 से, सबसे चेक होगा, बढ़ते बढ़ते कहीं नहीं होगा, आएगा। यहाँ पे तो 23 हो चुका है आए बढ़ते बढ़ते, तो 23 जब बढ़ते बढ़ते ए के बराबर आए हो जाए तो इट इज़ प्राइम। अच्छा, आप करते हैं रन, तो मैं यहाँ पे बिल्ड करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो मैं नंबर एंटर करता हूँ, जैसे इस बार फिर से 22, तो आप लोग देख सकते हैं नॉट प्राइम प्रिंट हो रहा है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं जैसे 54 एंटर करता हूँ तो नॉट प्राइम प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा 23 ही प्रिंट कर देता हूँ, तो 23 प्रिंट करता हूँ, इट इज़ प्राइम। देख सकते हो आप लोग, इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रोग्राम, बहुत ही छोटा है, आप लोग देख सकते हो। सिर्फ एक फॉर लूप लिखना है और एक कंडीशन आप लोगों को लिखनी है बस, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं कुछ दिनों में सारे लैंग्वेजेस के ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, C++, जावा, पाइथन, उसके बाद एंड्रॉयड के ऊपर बाद में किया जाएगा, उसके भी ऊपर मुझे वीडियोस अपलोड करने हैं। तो सारे लैंग्वेजेस के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कीजिए मेरे वीडियोस को, और मुझे आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।